सबसे पहला ये those quantities which contain magnitude and direction, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। बहुत छोटा सा बात है, ऑलरेडी आप क्लास 11 से जानते हैं, ठीक है। यहां पे आपको काम देगा ये टर्म मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ ये डायरेक्शन। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एंगल से, यानी थीटा से, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड को मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। मॉड मतलब यहाँ पॉजिटिव नहीं, मॉड का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब देखिए, मान लीजिए जैसे कि कोई एक पॉइंट यहां से ऑरिजिन से किसी एक डिस्टेंस पे, लेट बी ए, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस समथिंग स्मॉल ए यूनिट है। तो इसका अपना एक डायरेक्शन है कि कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो OA है, OA इज अ वेक्टर। तो क्यों वेक्टर, क्योंकि इसके पास डिस्टेंस है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो इसका डिस्टेंस होगा, और मैग्नीट्यूड को ऐसे अंडर मॉड OA दिखाएंगे, और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट, ओरिजिन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अगर बाय द वे इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए अपने पास a, b है, ठीक है, जबकि इस डिस्टेंस को हम कुछ और नाम दे देते हैं लैम्डा, ठीक है, a, b है। तो आप ये कह सकते हैं कि OA डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर यहां से a माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई वेक्टर नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर मींस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस निकला यही वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और अगर इसके डायरेक्शन का बात होगा तो डायरेक्शन यहां पे हम लोग कह सकते हैं थीटा, ठीक है, थीटा। अभी आपको ये XY प्लेन में दिख रहा है तो इट इज 2 डायमेंशनल वेक्टर। अगर ये XY प्लेन में दिख रहा है 2 डायमेंशनल वेक्टर। अब ये जो 2 डायमेंशनल वेक्टर है और 3 डायमेंशनल वेक्टर है, उसके कंपोनेंट पे डिस्कशन अगर करें हम लोग तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, आई कैप क्या रिप्रेजेंट करें, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अब मान लीजिए किसी एक वेक्टर में लिखा हुआ है 3i कैप, इसका मीनिंग क्या होता है, 3i कैप मीनिंग याद है वेक्टर की, भूल गए थोड़ा मोड़ा भी, 3 यूनिट्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, 3 यूनिट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो वो जो 3 यूनिट आप ले रहे हैं कहां से, 3 यूनिट ओरिजिन से। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरसेप्ट, देखिए इसको ऐसे ना खत्म करना है ताकि दूसरा क्वेश्चन पूछने का जरूरत ही ना पड़े। इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस। ये बताया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बताया कौन से डायरेक्शन में होगा। तो आई आपको दिखा रहा है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, जे दिखाता है आपको डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप दिखाता है डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। चलिए देखिए, थोड़ा जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए जैसे कि एक यहां से पॉइंट है, इसको आगे लेके गए और थोड़ा सा हम 3 डायमेंशनल एक पार्ट बना दें ताकि आपसे कुछ पूछा जा सके। ये मेरे पास 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, जबकि इसका L ये होगा B और ये होगा H, ठीक है।
L का वैल्यू दिया हुआ है 5, B हम लोग को दिया है 4 और H का वैल्यू हम लोग को दिया है 3। ऐसा है। मान लीजिए जैसे ये यहां से कोई एक लाइन ऐसे जाके यहां मिल गया, तो इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमको चाहिए कि वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा इसके ऊपर एरो लगा के। एरो का दो पार्ट होता है, एक टेल होता है, एक टिप होता है। एरो का दो पार्ट होता है, एक टेल होता है और एक टिप होता है। तो ये है मेरा टेल यानी इनिशियल पॉइंट, और ये होता है टिप यानी कि फाइनल पॉइंट। ये है फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल, अगर बोला गया वेक्टर ए बी, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है मेरे पास। तो अगर यहां से आपसे डिमांड करे कि ए बी क्या होगा, तो मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वेक्टर आपको थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए बी अगर कोई डिस्क्राइब कर सकता है यहां पे तो बता दे ए बी क्या होगा। L I cap H J cap B K cap। ठीक है, आप अपने तरफ से एकदम सही है, ठीक है। मगर जनरल तौर पे क्या होता है, L along X, B along Y और H along Z हम लोग लेके चलेंगे, ठीक ना। अपना अजम्पशन है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर गलत नहीं था। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें ए बी वेक्टर, तो हम ये लिख सकते हैं L के साथ I कैप अगर X मान ले, फिर उसके बाद B के साथ J कैप अगर Y मान ले, और H के साथ K कैप अगर हम लोग इसको Z मान ले। तो L का वैल्यू दिया है तो कह सकते हैं 5I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप। अब थोड़ा हमको बताइएगा लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो सकता है। लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है ना। किसी क्यूबॉइड में रूट अंडर L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर ये होता है। अगर हम इसी को देखें तो जो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9 मीन्स 5 रूट 2 ये आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी अगर हम लोग यहां देख रहे हैं तो वो हमको कितना दिख रहा है, 5 रूट 2 दिख रहा है। तो आप ये अभी तक केवल इतने पे ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस। जब भी हम लोग लेंथ फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो आपको थोड़ा मैग्नीट्यूड को उस हिसाब से देखना चाहिए कि हाँ मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। ये तो इंट्रोडक्शन है, अभी थोड़ा सा पॉइंट और मान लेते हैं, जैसे कि पॉइंट ए से लेके बी तक गया तो बी एंड पॉइंट हो रहा है, ठीक है, एरो डाले मगर बी एंड पॉइंट हो रहा है। तो ए बी मेरा यहाँ पे वेक्टर कहलाया, इट इज द वेक्टर ए बी। तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज द टेल मतलब इनिशियल पॉइंट, बी इज टिप मतलब टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, ये चीज। तो अब ये जो इनिशियल और टर्मिनल है ना, इसके बेसिस पे देखिए वेक्टर का टाइप आता है, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली डील कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, फिर धीरे धीरे आगे करके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला जो है इसी के बेसिस पे हम बात करना चाहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। छोटा छोटा चीज है कि किसको क्या बोलते हैं, ताकि क्वेश्चन में जब आएगा तो आप उसका रूल रेगुलेशन लगा सके। को इनिशियल वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, सेम इनिशियल पॉइंट, इसका मतलब है सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट, बहुत छोटा सा चीज। दूसरा को टर्मिनस वेक्टर, अच्छा इसका क्या मतलब होगा, सेम एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट, है ना, एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट सेम। चलिए ठीक है। तीसरा लाइक वेक्टर मतलब सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, फोर्थ है अनलाइक वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट यानी 180 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, चलिए ठीक, इतना हो गया। अब इसके बेसिस पे फिफ्थ, इनवर्स ऑफ वेक्टर, या फिर इसको रेसिप्रोकल वेक्टर कहते हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर, ठीक है। देखिए, इसको बेसिकली वेक्टर पे पावर -1 दिखाते हैं। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है, तो उसका अगर रेसिप्रोकल वेक्टर निकालना है तो उस पे दिखाएंगे पावर -1, मगर उसको पढ़ते हैं वेक्टर इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर का डायरेक्शन कभी नहीं बदलता है, मगर जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेसिप्रोकल होगा। दो वेक्टर अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उसका मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होगा, मगर डायरेक्शन सेम होगा। कहने का मतलब है कि रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए इज वेक्टर ए इनवर्स, ऐसे दिखाएंगे, जिसमें क्या रिलेशन है, सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड इट्स रेसिप्रोकल, सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड रेसिप्रोकल, बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा ये 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनवर्स होगा, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ए के रेसिप्रोकल का मैग्नीट्यूड होगा ये 1/मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा, ठीक है। ये 1/मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो जब भी रेसिप्रोकल वेक्टर या फिर इनवर्स वेक्टर होता है तो डायरेक्शन सेम होगा, मगर मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट 6th नंबर, इक्वल वेक्टर क्या हो सकता है, इक्वल वेक्टर यानी सेम डायरेक्शन और एंड सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट क्या होता है, वही होगा सर, कोइंसाइड जो करे ना, इक्विवेलेंट वेक्टर मतलब सेम हो लेकिन पोजीशन कहीं और हो, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट, ठीक है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्विवेलेंट वेक्टर ही कहते हैं। दिखाते हैं आपको, सारा चीज दिखाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा बात, मान लीजिए जैसे कोई एक वेक्टर है, ठीक है, एंगल बना रहा है यहां एक्स एक्सिस के साथ समथिंग 30 डिग्री। अगर इसको यहां पे 15 डिग्री और घुमा दिया गया, 15 डिग्री और घुमा दिया गया, ठीक है, तो ये था मेरा ओ ए। अब क्या ये ओ ए ही रहेगा, नो सही है, अब ये ओ बी हो जाएगा समथिंग, ठीक है। आपको ये बात हम पहले ही बोले कि ये वेक्टर था, इसी को घुमाया गया, तो वेक्टर अगर है तो पहले से मैग्नीट्यूड तो उसका फिक्स है। अगर घुमा दिए तो थोड़ी ना लंबा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, बल्कि उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ओ ए वेक्टर का और जो मैग्नीट्यूड है ओ बी वेक्टर का, ये दोनों सेम है। मगर जब आप एंगल बात करेंगे थीटा ऑफ ओ ए वेक्टर तो इट विल बी 30 डिग्री और थीटा यानी एंगल ऑफ ओ बी वेक्टर इट इज 45 डिग्री। तो एंगल डिफरेंट है मगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है। वैसे केस में आप बोल सकते हैं कि जो वेक्टर ओ ए है एंड वेक्टर ओ बी है आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेक्टर होता है। ठीक, समझ में आ गया इक्विवेलेंट क्या होता है। अब देखिए, जितना वेक्टर अभी तक बताए हैं उन सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है।
रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन है और बिल्कुल ऐसे चल रहा है। ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ। अच्छा, रेगुलर बोलने का मतलब सारे साइड का लेंथ इक्वल है, सारे साइड का लेंथ इक्वल है, ये रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागोन। और सारा साइड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक वेक्टर को। अब यहाँ पे छोटा छोटा चीज बस हमको बताते चलिएगा। पहला, क्या आपको कोई भी को इनिशियल वेक्टर दिख रहा है? इस पे बात करते हैं। कोई को इनिशियल? हमेशा दो को इनिशियल होता है, एक आंसर नहीं होता है। को इनिशियल वेक्टर्स ए बी और ए एफ। हाँ, ए से बी और ए से एफ दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। और कोई है क्या? हाँ, तो हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले यहीं पे, ठीक ना, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कौन कौन? ए बी एंड ए एफ, जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं वैसे ही नाम लिखेंगे। साथ ही साथ और कौन है? और है ईडी उस डायरेक्शन में, और ई एफ, ईडी और ई एफ। अच्छा, अब एक चीज बताएं, फिगर से तो आप समझ गए, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये को इनिशियल है? दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, सेम है, ई, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट, इसका मतलब है कि वेक्टर्स कैसा है? को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। अगला, क्या आपको कोई कोड टर्मिनस दिख रहा है? कोड टर्मिनस ये वाला ए एफ और ई एफ, जिस डायरेक्शन में एरो रहेगा ना मिलन, उसी में आंसर देना है, ठीक है, आंसर उसी में। तो अगर मेरे पास सेम एंड पॉइंट या टर्मिनस पॉइंट होता है या टर्मिनल पॉइंट होता है, को टर्मिनस कहते हैं। तो एक पेयर हमको वहां पे दिख रहा है ए एफ और साथ ही साथ ई एफ, देखिए दोनों का एंड पॉइंट सेम है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, फिगर नहीं भी दिया है, तो भी आप पहचान लेंगे को टर्मिनस है। और कोई है क्या? CD और ED। हाँ, CD और ED कौन कौन? CD एंड ED, CD और ED ये भी को टर्मिनस है, ठीक है। अच्छा, लाइक वेक्टर भी कोई है क्या? लाइक वेक्टर, अच्छा ये बोल रहे थे ना, इसके बारे में बात कर रहे थे, को टर्मिनस EF, ठीक है, ED और EF। हम क्या लिखे? CD लिखे हैं। आप पुराना बोल रहे थे, नया वाला टर्मिनल बता दीजिए। हाँ, टर्मिनस बता रहे थे ना। तो AF और EF हुआ था ना, AF और EF हुआ था, और एक हो जाएगा कौन? ये इनिशियल नहीं होगा ना, एक हो जाएगा ये वाला CD और ED, ठीक है, CD और ED। चलिए ठीक है। आप पूछ रहे थे लाइक वेक्टर, AB और ED। हाँ, लाइक वेक्टर कौन कौन? तो लाइक वेक्टर में बोला सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन हमको AB का दिख रहा है, ED का दिख रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, थर्ड लाइक वेक्टर, थर्ड ही है ना, हाँ लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर में एक AB आएगा और एक ED आएगा। और कोई? AB एंड ED हट रहे, हाँ, और सेम डायरेक्शन में AF और CD। हाँ, AF और CD, ठीक है, एंड AF और उसके साथ में CD ये आ रहा है, ठीक है, ये लाइक हो गया। और कोई लाइक नहीं? चलिए अनलाइक में सर EF और BC, EF और BC, फोर्थ अनलाइक BC और BC और EF है। और कोई?
लीजिए हट गए। आप देखिए और कोई है? नहीं सर। और कोई नहीं है। और ये लाइक नहीं। ठीक है, लाइक में और कोई नहीं होगा, दो ही बोले। दो ही है सर। दो ही है। EF और C। EF और C भी बोले तो दो थे। EF और और C भी। CB, हाँ EF और CB, तो ये BC, हाँ ठीक, तो ये तो हो गया है। और पूछ रहे लाइक में पूछ रहे थे, लाइक में पूछ रहे थे, लाइक में बहुत तक में मिल जाता है सर बॉम्बे में। आगे तो 3-4 में मिल जाए। चलिए बढ़िया बात है, ठीक है, ठीक है, सही सोचे। देखिए नेक्स्ट है अपना, वैरायटी ही चल रहा है, ठीक है, मगर थोड़ा स्पेशल है, पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या होता है ना कि इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर ऑफ पॉइंट डायरेक्टेड, मतलब उसको डायरेक्शन कहां से दिया जाता है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा ओरिजिन के साथ इसका कनेक्शन होगा। एक पॉइंट का डायरेक्शन ओरिजिन से दीजिए, वो कहलाएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर मतलब दिमाग में रखिएगा, वेक्टर के पॉइंट का बात हो रहा है। वेक्टर का एक जो पॉइंट होता है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट होता है, बस उसी पॉइंट का बात हो रहा है वेक्टर में। तो पोजीशन वेक्टर मतलब एक पॉइंट और उसका कोऑर्डिनेट। देखिए समझिएगा इस चीज को, मान लीजिए जैसे 2 डायमेंशन में ही बात करें x और y के साथ, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे दिया है P x, y ऐसा दिया हुआ है, आप इसको ओरिजिन से मिलाएंगे तो ये बनेगा OP वेक्टर, और इसको बोलेंगे इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और इसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, इट इज xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है, xi कैप प्लस yj कैप। ये 2 डायमेंशनल था। अगर कोई एक पॉइंट यहां आ गया, लेट बी r, और ये है a, b, ठीक है, तो जब हम इससे मिलाएंगे, ओरिजिन से मिलाएंगे ऐसा डायरेक्शन, तो जो OR वेक्टर होगा इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r, और OR वेक्टर को लिखेंगे हम लोग ai कैप प्लस bj कैप। देख लिए यहां तक। अब थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास गिवन है, मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि OA वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 5j कैप। दूसरा मेरा OB वेक्टर दिया हुआ है, इट इज माइनस i कैप प्लस 7j कैप। हमसे ये पूछा कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। बोलिए क्या होगा A का कोऑर्डिनेट और क्या होगा B का कोऑर्डिनेट? 3,5 और -1,7। बस यही काम करना है, कोऑर्डिनेट से वेक्टर और वेक्टर से कोऑर्डिनेट, यही चीज हम लोग को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। पोजीशन वेक्टर इसी जगह काम आता है। अब आप सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट में पढ़े हुए हैं, वो जितना पार्ट होता है, आप यहाँ तक कि सेंट्रॉइड पढ़े हैं, ऑर्थो सेंटर पढ़े हैं, मीडियन पढ़े हैं, मिड पॉइंट पढ़े हैं, हर चीज वेक्टर में भी आएगा। और जब भी पॉइंट का बात होगा पोजीशन वेक्टर को लेके डील करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई एक ट्रायंगल है A, B और C और इसका सेंट्रॉइड पूछ दिया, तो आप जानते हैं कि सेंट्रॉइड के लिए यहाँ पे नोटेशन O से दे रहे हैं, ऐसा होता है, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, जबकि A का पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, ये होता है। तो पोजीशन वेक्टर को दिमाग में बिठा के रखिएगा। वेक्टर में अगर पॉइंट का बात हुआ, कौन सा पॉइंट? कोऑर्डिनेट का पॉइंट। अगर वेक्टर में पॉइंट का बात हुआ, इसका मतलब है कि वेक्टर अलजेब्रा में वो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा में जो भी पॉइंट है वो पोजीशन वेक्टर की तरह बिहेव करता है, पोजीशन वेक्टर लेके क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि तब तो वेक्टर दो टाइप का हो गया, एक हो गया प्योर वेक्टर और एक हो गया पोजीशन वेक्टर। एक हो गया प्योर वेक्टर और एक हो गया पोजीशन वेक्टर। तो प्योर वेक्टर का दोनों पॉइंट डिफाइन रहेगा,
मगर पोजीशन वेक्टर का एक पॉइंट डिफाइन रहेगा, आपको इस तरीके से उसको डील करना है। देखिए क्या बोल क्या रहे हैं, मान लीजिए जैसे अगर एक पॉइंट दिया ए, ठीक है, कोऑर्डिनेट है x1, y1, एक पॉइंट दिया बी, कोऑर्डिनेट है x2, y2, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग लिखेंगे OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड इट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। फिर उसके बाद B का पोजीशन वेक्टर OB लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, और ये होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये हो जाएगा। अगर हमसे मांगा AB वेक्टर, AB तो स्टार्टिंग कौन और एंड कौन AB में, ये स्टार्टिंग और बी एंड, ठीक है, ये स्टार्टिंग, ये इनिशियल, ये एंड। तो हमेशा आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, हमेशा आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है। चेंज निकालने के लिए हमेशा यही कॉन्सेप्ट रखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मान लीजिए बीए वेक्टर मांगा तो बीए माने माइनस ऑफ ए बी, ठीक, जो पूछते हो बोलवे नहीं करते। मतलब सर y मतलब x2 - x1 की जगह x1 - x2 में देगा, फिर बोला ना जो पूछते हो बोलवे नहीं करते। ए बी लिखे OB माइनस OA, तो BA इसी तरीके से तो बताना था। यस सर, मतलब वही। तो क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि OA माइनस OB, OA माइनस OB, ये लिखेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, अगर इस जगह से हम कैलकुलेशन करें AB वेक्टर का, तो अब XY में बात करेंगे। OB वेक्टर OB मतलब x2 i कैप प्लस y2 j कैप और माइनस OA वेक्टर यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप। वीडियो बहुत हो जा रहा है बार बार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं हम वही बोल रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन लेना है, ठीक ना, एकदम कमांड है उसपे। x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है, ये मिल सकता है। तो अभी हम लोग को ये पता चला ना कि जब AB वेक्टर निकालेंगे, इट इज द प्योर वेक्टर। प्योर वेक्टर ये बोलने के लिए, समझने के लिए होता है, लिखा नहीं जाता है। प्योर वेक्टर ये समझने के लिए होता है। प्योर वेक्टर जो AB है, तो इसका मतलब B के कोऑर्डिनेट में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे और I लगाएंगे और J लगाएंगे। तो जब हम BA वेक्टर बोलेंगे तो उस समय बताइए x और y में क्या लिखेंगे, फाइनल ऐसा आंसर दीजिए। x1 - x2 i कैप हाँ, प्लस y1 - y2 j, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, y1 माइनस y2 j कैप, ये मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, AB का मैग्नीट्यूड क्या BA के मैग्नीट्यूड के बराबर है, पहला सवाल। यस सर, बिल्कुल है। AB का डायरेक्शन क्या BA के डायरेक्शन के अपोजिट है, यस सर, ठीक है। तो इसके बीच AB और BA के बीच एंगल बोलिए 180 डिग्री। 180 डिग्री। AB अगर इधर से गया AB, तो BA सीधा ऐसे लौटेगा, ठीक है, BA। तो वैसे केस में एंगल बिटवीन AB एंड BA दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री या पाई रेडियन, आप ये कह सकते हैं। तो ये था पोजीशन वेक्टर से किसी प्योर वेक्टर को फाइंड करना, और जनरल तौर पे हम लोग इसी प्योर वेक्टर पे ही डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको, थोड़ा हम कुछ क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन देखिए, थोड़ा समझ में आएगा आपको कि कैसे अप्लाई करना है। लिखा है द वेक्टर्स, जहां पोजीशन वेक्टर रहेगा वहां लिखा रहेगा पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर्स 2i प्लस 3j, 5i प्लस 6j एंड 8i प्लस लैम्डा j, ठीक है, have their initial points at 1,1 आगे है find the value of lambda, वही है find the value of lambda
so that the vectors terminate on one straight line, ठीक है। एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब कि वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वो तो बता दिया, अब उसका टर्मिनस पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। तो किसकी तरह, 3 वेक्टर है, ठीक है, और सबका स्टार्टिंग पॉइंट 1 1 है। एक वेक्टर ऐसे चला, एक वेक्टर ऐसे चला, एक वेक्टर ऐसे चला, मान लीजिए, और तीनों का एंड पॉइंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तीनों का एंड पॉइंट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है। यही चीज बोल रहा है क्वेश्चन, सेम स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो फाइंड करना है कि लैम्डा क्या होगा। तो देखिए ये 1 1 हुआ ना, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये चीज। तो स्टार्टिंग तो दे दिया 1 1। अब वेक्टर ए को देख लीजिए क्या है, 2i + 3j कैप। वेक्टर ए जो है ये है 2i कैप + 3j कैप। तो क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं, थोड़ा ध्यान से, क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये x - 1 i कैप प्लस y - 1 j कैप है? बोलिए। यस सर। अगर ये पॉइंट हम एक्स वाई माने, अभी अभी जो समझा रहे थे पोजीशन के बारे में, उसको देखिए, x - 1 इसका वेक्टर क्या बनेगा, x - 1 i कैप प्लस y - 1 j कैप। और वो चीज तो दिया है ना 2i + 3j, यहां से x पता चला, 3 और y कितना पता चला आप लोग को, 4, ठीक है। तो ये पॉइंट हमको xy मिल गया, xy हमको कितना मिल गया, 3,4 ये मिल गया। अच्छा इसको मान लीजिए कुछ, इसको क्या मान ले हम लोग, u और v, u और v मान लेते हैं, b को u और v। तो b वेक्टर मेरे पास दिया है, b वेक्टर ऊपर देखिए सेकंड वाला 5i + 6j कैप, और इसी b वेक्टर को लिख सकते हैं u - 1 i कैप प्लस v - 1 j कैप। तो हमको u कितना मिला और v कितना मिला, u 6 मिला और v 7 मिला। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। अगर हमको 2 पॉइंट मिल गया, तो क्या हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस सर। ठीक है। तो यहां से थोड़ा और कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के बेसिस पे जैसा सीखे हैं, y - y1 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू y2 - y1 बाय x2 - x1 इनटू, y = x + 1 आ जाएगा। ठीक है, x - x1, ये और ये कट गया। अब यहां से सबको इधर ला रहे हैं, y - x आ रहा है, ठीक है, और इट इज इक्वल्स टू 1, y - x इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन मिल गया। यस सर, y = x + 1। हाँ ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए दिया है क्वेश्चन में कहीं 8i + λj, कोई बताएगा इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट कोई बताएगा, जबकि वेक्टर है ये, सोच के बोलिए। हाँ ठीक है, 8 में +1 करेंगे, ठीक है, 8 में +1 करेंगे, यही बोल रहे हैं ना? यस सर। तो ये 9 हो जाएगा, और लैम्डा में +1 करेंगे तो ये लैम्डा +1 हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। और किसी को नो सर। नहीं? चलिए ठीक है। जब आप इसको समझ गए तो आपको इतना भी तो पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे है, ये वाला पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे है, ये वाला पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आया, इसको सेटिस्फाई करेगा, मींस लैम्डा +1 x के जगह 9 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व किए हम, ये और ये कट गया, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 9, ठीक है। तो ये था को इनिशियल वेक्टर जिसका टर्मिनल एंड पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो अननोन का कैलकुलेशन करना, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट आपका पोजीशन वेक्टर का भी लगा, इसमें कॉन्सेप्ट आपका प्योर वेक्टर का भी लगा।
तो ये छोटा छोटा पार्ट पढ़ते हैं, मगर क्वेश्चन में 3-4 पार्ट एक साथ लग जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, नोट कीजिए उसको, और कुछ दिक्कत है तो पूछ ले। ये हो गया था ना, आगे लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वही डिस्टेंस फॉर्मूला और ज्यादा कुछ नहीं। इसमें यूज करना होगा, सबसे जरूरी बात यूज, जब भी डिस्टेंस पूछे 2 पॉइंट के बीच में और जबकि उसका है ना कोऑर्डिनेट दिया है, तब तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो वेक्टर के फॉर्म में दिया है तो यूज करें पोजीशन वेक्टर, यूज करें पोजीशन वेक्टर। सर कैसे पता चला पोजीशन वेक्टर लगाना, यहां लिखा तो है पॉइंट। हम आपको बोले थे स्टार्टिंग में, पॉइंट के बारे में कुछ भी पूछेगा, पॉइंट कैलकुलेट करना या पॉइंट का डिस्टेंस, तो वैसे केस में वेक्टर का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर यूज करना। कोऑर्डिनेट का पॉइंट, वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होता है, बिल्कुल इस तरीके से काम करना है। मान लीजिए जैसे एक पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट हमको दिया है, कोऑर्डिनेट हमको दिया है, क्या लिखा है तो x1 y1 लिखा है। एक पॉइंट बी दिया और इसका भी कोऑर्डिनेट हमको दिया है, x2 y2 दिया है। आप 3 डायमेंशनल में सोच लेना। अब 3 डायमेंशन में चलते हैं, ऐसा नहीं कि हमको आपको थर्ड डायमेंशन समझाने का जरूरत है, थर्ड डायमेंशन आप जानते हैं z होता है, ठीक है, और x y z क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसको कौन सा सिस्टम कहते हैं, एक्स वाई जेड को कौन सा सिस्टम कहते हैं, इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? एक ऑक्टेव करके कुछ था सर ना, ऑक्टेव तो पार्ट होता है। क्यूबिकल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम, ठीक है। अच्छा, जब भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा ऑर्थोगोनल सिस्टम, तो ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ एक्सिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस। ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ एक्सिस मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, और तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। चलिए ठीक है, वहीं से ये पॉइंट निकाला गया। अब बताइए तो ये वाला पॉइंट जो है ये स्पेस में है कि प्लेन में है? स्पेस में है। स्पेस में। कुछ x चला, कुछ y चला, कुछ z चला, तब कहीं जाके यहाँ स्पेस में वो पॉइंट मिला हम लोग को। तो ये स्पेस का पॉइंट है, 3 डायमेंशन का पॉइंट है। मगर ऐसा मत बोलिएगा कि पॉइंट मेरा 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन का पॉइंट है, स्पेस का पॉइंट है, पॉइंट कभी 3 डायमेंशनल नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट दिया और अगर इसके बीच का डिस्टेंस पूछा, ठीक है, कि फाइंड डिस्टेंस, ऐसे पूछा हमसे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए एंड बी, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए क्या लगाएंगे कि ए बी डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर, पढ़े हुए तो हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हाँ प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। एकदम ठीक, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब इसी से अगर हम आपसे पूछे ए बी वेक्टर बता दीजिए, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बोलिए। ए बी वेक्टर हो जाएगा सर x2 माइनस x1 i क्या, हाँ प्लस y2 माइनस y1 j क्या, प्लस z2 माइनस z1 k क्या। ठीक है, एकदम ऊपर में अभी हम लोग देखे थे, बिल्कुल वैसे ही काम करना है, z2 माइनस z1 k है। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, आप क्या बोलिएगा इस वेक्टर का? बस यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। अगर कभी भी 2 पॉइंट दिया और 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया और आपसे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मांगा, आपको क्या करना है, उससे प्योर वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब क्वेश्चन कैसा रहेगा सर, बोला फाइंड डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी सच दैट बहुत सिंपल सा रहेगा, ठीक है, सच दैट वेक्टर ओ ए इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर ओ बी इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है। तो जैसे आप ओ ए देखें, ओ बी देखें, मतलब ओरिजिन से डायरेक्टेड,
इट इज पोजीशन वेक्टर, इन दोनों को यूज करके पहले वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी निकालिए, बी ए निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेक्टर ए बी, इसका मतलब है कि ओबी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओबी में से ओ ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कीजिए 1 - 2 -1 आई कैप, ठीक है, या माइनस आई कैप, और यहां पे +2 जे कैप, ये यहां से -4 के कैप, ये आ गया। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए बी का, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड, यही देख लें, √1 + 4 √21 √21 यूनिट्स। तो जब कभी भी आपके पास दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हो और उसके बीच का डिस्टेंस मांगे, हमेशा आपको क्या करना है, वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है। ये होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका, नोट कीजिए। कहीं किसी को कोई डाउट है पूछ लेंगे। उसको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, आप फिर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, है ना, ठीक। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, फाइंड अंडर मॉड a minus b plus c such that a is distance, ऐसे लिखते हैं ना, a b c are distance between vector oa, ob and oc as vector OA that is equals to I cap minus 2j cap minus k cap, vector OB is equals to j cap minus k cap, vector OC is equals to 2I cap plus 3k cap, ठीक है। ऐसा फाइंड कीजिए। सबसे पहले तो आपको A कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और A इज द डिस्टेंस, ठीक है, सच दैट ए बी सी आर डिस्टेंस बिटवीन ओ ए ओ बी ओ सी। तो आप इसको कौन से सेंस में लेके चले थे, आप इसको कौन से सेंस में लेके चले, किसका, ए जो है ए बी, सही, इसी सेंस में लेके चले थे। यस सर। हाँ ठीक है, ए जो है वो ए बी, और बी जो है वो बी सी, और सी जो है वो सी ए, ठीक है। ऐसे जब बोल दिया इन तीनों के बीच का डिस्टेंस है, एकदम कंटिन्यू ले लेना है आपको, ठीक है। वैसे में आपको जरूरी नहीं बताया जाएगा। ए बी, तो ए बी का अगर डिस्टेंस लेंगे तो देखिए क्या करेंगे, रूट डाल दिए, ठीक है, शॉर्टकट में, पूरा लंबा तो बता ही दिए कि कैसे बनाना है। शॉर्टकट में यहां से इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो ये मेरे पास 1 मिला, ठीक है। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 1 और +3 तो 9 मिला। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किए, खत्म हो गया, √10 आया, ठीक है। उसके बाद b कैलकुलेट करेंगे, तो c में से b को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे, तो 2i - 0i, तो √4 आया, प्लस यहां से 0 - 1 तो +1 आया, 3 और +1 4 तो 16 आया, तो ये हो गया 21। फिर उसके बाद c जो है ये ca है, तो a में से c को सब्ट्रैक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद j यहाँ है नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर 1 - 1 और -3 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इट इज √21। अब हमसे जो डिमांड किया है बिल्कुल उसके तरीके से, तो अंडर मॉड a - b + c दैट इज इक्वल्स टू अंडर मॉड, जोड़ घटाव कर लीजिए, √10 - √21 प्लस √21, ये दोनों कट गया, फाइनली √10 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये √10 आंसर होगा। देख लीजिए किसी टर्म में कोई दिक्कत तो पूछ लें, और नहीं तो ये भी बोल सकता है कि 2 डेसिमल तक आप आंसर दे सकते हैं, उसको न्यूमेरिकल टाइप बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस समझते हैं? यस सर। इंटीजर टाइप मतलब 0 से 9 तक सिंगल इंटीजर, और न्यूमेरिकल टाइप, और उसमें भी बोल देगा आपको अप टू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल, तो आप उसे काम कर सकते हैं। जैसे √10 है, इंटीजर टाइप में तो 2 डिजिट नंबर भी तो आ सकता है ना।
ना इंटीजर टाइप में एक ही रहता है 0 से लेके 9 तक। वो अगर 2 डिजिट 3 डिजिट रहेगा ना तो वो रहता है न्यूमेरिकल टाइप। तो न्यूमेरिकल टाइप में आपसे बोलेगा ओनली इंटीजर्स, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप में 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का भी हो सकता है, तो लिखा रहेगा ओनली इंटीजर्स या अप टू 2 डेसिमल्स या अप टू 3 डेसिमल या अप टू 1 डेसिमल ऐसे रहेगा। तो वैसे में आपको राउंड ऑफ करना रहता है अगर इंटीजर रहेगा तो, और नहीं तो एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है अगर डेसिमल बोल दिया। √10 बोलिए कितना होगा? √10 3.23 के आसपास होगा। एग्जैक्ट काहे कि 2 3 लिख दिए गलत हो जाएगा फिर। 3.2 लिखेंगे सर, चलिए आप मैंने कुछ ना कुछ करिएगा, इसीलिए एरर अप्रोक्सीमेशन बताया, इसीलिए एरर अप्रोक्सीमेशन बताए हैं। x 9 होगा और डेल x 1 होगा, और जो फंक्शन y होगा ये √x होगा। यहां से y प्लस डेल y दैट इज इक्वल्स टू यहां से 3 प्लस dy बाई dx, तो 1/2 √x यानी 2 into 3 और उसके साथ डेल x 1, यानी ये 3 प्लस 1/6 आएगा, यानी ये 3 प्लस रूट कहां से आएगा? 2√3 हो जाएगा सर। x के जगह 9 ना पुट करेंगे, अच्छा x 9 है ना, हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो 1/6 या फिर आप इसको ऐसे लिख दें 19 एक ही बात है। अब इसको लेके आए यस सर। तो 19 में भागा लगाना है 6 से, 3 बार में 18, एक बच गया पॉइंट डाले 0, एक बार में 6 4, 6 बार में 36 है ना, ये आएगा। अब आते जाएगा तो ये ऐसे 2 डेसिमल तक पूछ सकता है, इसीलिए ना आपको बताया है एरर अप्रोक्सीमेशन, नाम था चैप्टर का एरर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। बस यही सब चीज है, क्योंकि स्टूडेंट यहां तक निकाल लेता है मगर उसके बाद अगर न्यूमेरिकल टाइप रहेगा तो यही सब कारण होता है स्टूडेंट के बनने के बाद भी ना हार्ड लगता है या गलती करके चला आता है। सर √10 मेरा सही आंसर आया था, मगर वहां पे क्या हुआ ना कि न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल तक 2 डिजिट तक लिखना था, तो हम क्या किए मिस्टेक कर गए उसमें, ठीक है। बस इसी के लिए ये सब चीज बताया गया है कि ये जहां अप्लाई होता है वहां कर दीजिए, थोड़ी ना बोल के आएगा कि एरर अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है तो उसी से बनाओ, कहीं भी यूज में आ सकता है, सीखे हैं तो यूज में लाना, ठीक है। यही सब चीज आगे देखिए। नेक्स्ट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का बात हो रहा है इन वेक्टर फॉर्म, सब पोजीशन वेक्टर का पार्ट है, सब पोजीशन वेक्टर का पार्ट है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़े ही नहीं, सब उसी का पार्ट है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इन वेक्टर फॉर्म। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ए वर्टेक्स का x1 y1 z1 है, b वर्टेक्स का x2 y2 z2 है, c वर्टेक्स का x3 y3 z3 है, और यहाँ पे o ने इसको कुछ और नाम दे देते हैं, h बोल लेते हैं, h, ठीक है। अच्छा जी बोल लेते हैं, जी इज द सेंट्रॉइड, चलिए जो आपको पसंद, ठीक है। सेंट्रॉइड वहां बताया हुआ रहेगा, आप कुछ भी नाम वैसे ले सकते हैं, ठीक है। जी बोल लिए हम लोग सेंट्रॉइड। अब बोला क्या ना फाइंड, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इतना दे दिया है और बोला फाइंड वेक्टर ओजी। ध्यान से क्वेश्चन में आपको ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ठीक है, या फिर बोल दिया कि अ ट्रायंगल एबीसी हैविंग वर्टिसेस ए इतना इतना, बी इतना, सी इतना एंड जी इज इट्स सेंट्रॉइड, देन फाइंड वेक्टर ओजी। वेक्टर ओजी आपको समझना है कि जी अगर सेंट्रॉइड बोला तो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर पूछा, तो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर पूछा, इसका मतलब पहले सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट देन आफ्टर वेक्टर, ठीक है। तो आप उस तरीके से काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या कहना है कि ओजी वेक्टर अगर निकालना है वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट, तो ओ ए वेक्टर यानी ए का पोजीशन वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बी का पोजीशन प्लस ओ सी वेक्टर सी का पोजीशन डिवाइडेड बाई 3। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है।
ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, ऐसे आपको फाइंड करना है। अब आपको अभी ट्रायंगल लॉ नहीं बताए हैं, क्या ट्रायंगल लॉ आता है? यस सर, दो अगर सेम ऑर्डर में हो तो तीसरा अपोजिट ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट होता है। हाँ एकदम ठीक आप बोले, ठीक है। नाम है जियो सेंटर, ठीक है, जियो सेंटर। अब जियो सेंटर और सेंट्रॉइड में क्या रिलेशन होता है वो समझिएगा। सेंट्रॉइड 2 डायमेंशनल ट्रायंगल का होता है, चाहे वो स्पेस में बने, मगर जब ट्रायंगल बनाइएगा तो वो 2 डायमेंशनल होगा। तो सेंट्रॉइड हमेशा 2 डायमेंशनल का होता है। अगर वही 3 डायमेंशनल हो जाए उसका जियो सेंटर कहलाता है। तो थोड़ा अज्यूम कीजिएगा, बेस में एक ट्रायंगल है, बेस में एक ट्रायंगल है, ठीक है। सर क्या बोले, जियो सेंटर नहीं सुनो डिस्क वापस में। तो आवाज नहीं आया। देखिए 2 डायमेंशन में जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, ट्रायंगल का, ट्रायंगल जब भी रहेगा तो वो 2 डायमेंशनल रहेगा। यस सर। तो 2 डायमेंशनल का जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वो सेंट्रॉइड होगा। वही अगर 3 डायमेंशनल का कैलकुलेट करेंगे उसको जियो सेंटर कहते हैं। तरीका वही होगा, मगर जियो सेंटर कैलकुलेट करने के लिए 3 डायमेंशनल होना जरूरी है। तो 3 डायमेंशनल ट्रायंगल तो नहीं होता है, तो 3 डायमेंशनल क्या होता है? प्लेन मतलब पॉइंट्स है। प्रिज्म होता है, प्रिज्म, प्रिज्म होता है। नीचे ट्रायंगुलर पार्ट और एक तो उठा दिया ऊपर, ऊपर से इसको मिलाए, इसको मिलाए, इसको मिलाए। देखिए ये 3 चीज दिख रहा है, एक ऊपर में, एक इससे मिलाए, एक इधर इधर मिलाए, एक इधर मिलाए, एक इधर मिलाए, ऊपर में। अज्यूम कर पा रहे हैं एक प्रिज्म, यस सर। ठीक है। तो उस प्रिज्म के लिए, उस प्रिज्म के लिए जियो सेंटर एग्जिस्ट करता है। तरीका क्या होता है वो सुन लीजिए। ए है, बी है, सी है और डी है। तो ये जो बीसीडी है ये बेस है, बीसीडी बेस है। एसीडी बैक वाला फेस है, ए डी बी फ्रंट फेस है और ए बी सी उधर साइड वाला फेस है, ठीक है, साइड वाला फेस है। वैसे आपको देखना है, समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरीके का, ऐसे एक इधर फेस है, एक इधर फेस है और एक बैक में सपाट सीधा ऐसे फेस है, ठीक है, बैक में एक फेस है, बस वैसा कुछ, ठीक है। और नीचे ट्रायंगुलर बेस, ट्रायंगुलर बेस ये ऐसा। बताइए तो कितना ट्रायंगल है यहाँ पे? 4। चारों ट्रायंगल का हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जियो सेंटर जी दैट इज इक्वल्स टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 बाई 4। जियो सेंटर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 बाई 4। ये G क्या है? जियो सेंटर। ये G1 G2 G3 G4 क्या है? GI आर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स। 4 ट्रायंगल बना, चारों ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है ये। जब उसके सेंट्रॉइड का एडिशन करके डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तब जाके जियो सेंटर मिलेगा हमको प्रिज्म का। तो जब भी इसका जियो सेंटर पूछा जाएगा वेक्टर फॉर्म में, आपका काम क्या है, ए बी सी को यूज करके पहले G1 निकाल लीजिए, बी सी डी को यूज करके G2 निकाल लीजिए, सेम फॉर्मूला। ए सी डी को यूज करके G3 निकाल लीजिए, सेम फॉर्मूला। और उसके बाद एक सामने से बचा ए डी बी, उसको यूज करके G4 निकाल लीजिए, सेम फॉर्मूला। जब सारा आ जाएगा सबको सिंपली ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, जियो सेंटर कैलकुलेट हो जाएगा पूरे के पूरे प्रिज्म का, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है मगर कोई दम नहीं है, फॉर्मूला यही होता है, बनाते ऐसे। देखिए क्वेश्चन बता, बस बस वैसे ही पहुंचना है उमंग, ठीक है, पहुंच ही रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखिए अब G1 G2 सब डिस्क्राइब करके, जी ए बी और कौन था C, ट्रायंगल ABC के लिए, ठीक ना। G1 अगर लिखेंगे तो OA प्लस OB प्लस OC और डिवाइडेड बाई 3 रखते हैं। G2 लिखेंगे, ठीक है, G2 तो G2 अगर लिखते हैं तो किसके लिए, BCD के लिए बोल लेते हैं, ट्रायंगल BCD के लिए, ठीक है। G2 कितना आएगा, OB OC OD बाई 3, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रायंगल और कौन ले ले, ACD ले लेते, ACD, ठीक है। तो G3 कहते हैं इसको। तो ये आ जाएगा OA OC OD बाई 3, ठीक है।
उसके बाद ट्रायंगल और कौन बच गया, एबीडी। BAD हाँ एबीडी, बीएडी बोलते हैं, मैंने हमेशा वैसे वैसे बोलते हैं। G4 क्या लिखेंगे, OA प्लस OB प्लस OD, ठीक है, बाई 3। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या कह रहा है कि सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। ये अपने पास 4 चीज आया। अब हम जब न्यूमरेटर का बात करेंगे तो एक बार सबको ऐड करके देखिए, वैसे ये रिपीटेशन लगेगा। देखिए OA कितनी बार, 3 बार, सबको ऐड कर रहे हैं, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये ऐड हुआ बाई 3 सब में रहेगा, तो 3 OA बाई 3, OA आएगा प्लस OB आएगा प्लस OC आएगा प्लस OD आएगा, और इसमें बाई 4 यानी इसमें बाई 4। तो आप ये कह सकते हैं कि जियो सेंटर अगर कभी हमको निकालना हुआ किसी एक प्रिज्म का, तो हम सिंपल उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये होता है जियो सेंटर निकालने के लिए, ये है इसका बेसिक रूल, मगर उसको डिराइव करके हम लोग पहुंचा दिए एकदम सिंपल। तो देखिए जियो सेंटर कहता क्या है और हमको सॉल्व कैसे करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यही बात होता है ना, अगर डेफिनेशन याद है और ये रूल नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, लंबा बनाएंगे, और अगर ये रूल याद है तो आप उसके अकॉर्डिंग तुरंत शॉर्टकट में दे सकते हैं इस बड़े वाले क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लीजिए। यही लिख दे क्या, नहीं सर, कल बता दीजिएगा ना मॉर्निंग में। अरे नहीं, यही लिख देते हैं, एफ डैश सी बाई जी डैश सी, छूट गया होगा, ठीक है, होता है एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए। यूज में ही नहीं आता है, ठीक है, इसलिए यूज में ही नहीं आता चैप्टर दे देता है, ये सब एक एक टॉपिक के चैप्टर बना देता है ना, ये आता ही नहीं है इसलिए। अब आप इसमें सी और ए और बी तो समझ रहे हैं ना कौन कौन क्या है, यस सर। ठीक है, ए बी इंटरवल है और सी वो पॉइंट है जो इस इंटरवल के बीच में है, ठीक है।